So guys, let's discuss this question. Question is, for a firm to be in equilibrium, फर्म को इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये क्या बोल रहा है? टू अचीव प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मतलब हमें अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव करना है देन मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी डैश एंड बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट एंड बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल रिवेन्यू मस्ट बी राइजिंग फॉलिंग जो भी है। तो देखो, अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है दिस इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये मुझे कैसे पता लगा? दो कंडीशंस होती हैं इस पॉइंट की। अगर बात करें, ये मैंने तुमसे बता दिया कि दिस इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। मार्जिनल रिवेन्यू दो पॉइंट पर टच करता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू को दो पॉइंट पर टच करता है, फर्स्ट इस वाले पॉइंट पर एंड देन इस वाले पॉइंट पर। बट इसी को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम क्यों बोलते हैं? इसी को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? बिकॉज एट पॉइंट ई फर्स्ट चीज तो मुझे क्या दिख रही है? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू बराबर है, तो यही बोला है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू मस्ट बी इक्वल। फर्स्ट चीज तो ये है। एंड बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट, ये हमारा आउटपुट लेवल था, यहाँ पर ये आउटपुट लेवल था। इसके आगे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आउटपुट लेवल पे आगे जा रहे हैं, तो मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू राइज हो रही है, मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू कम हो रही है। तो तुम ध्यान से देखो, ये हमारा लेवल ऑफ आउटपुट था। इससे जैसे जैसे मैं आगे राइट वर्ड की तरफ गया, आगे जाने का मतलब राइट वर्ड की तरफ गया, तो मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, ऐसे और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। तो इसीलिए बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल रिवेन्यू मस्ट बी राइजिंग। ये दोनों कंडीशंस जहाँ पर सेटिस्फाई होती है वो हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। कौन सी दो कंडीशंस? वेयर मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, वो तो यहाँ पर भी थी, बट इस पर ये चीज़ नहीं थी। दूसरा कंडीशन क्या है कि बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर तो इस एम आर और एम सी इक्वल होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा था। इस वजह से ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं था हमारा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर एम आर और एम सी के इक्वल होने के बाद जब हम आगे गए तो वहाँ पर एम आर की एम सी की वैल्यू जो मार्जिनल कॉस्ट था, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग हमें देखने को मिला। ये दोनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती हैं फॉर अ प्रोड्यूसर टू बी एट इक्विलिब्रियम, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू को बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। उस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद क्या होना चाहिए? बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। उस लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट राइज करना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उस पॉइंट को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।